हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण में सर्वनाम का टॉपिक लेके आए हैं। यदि आप 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में हो तो इस टॉपिक का ज़रूरत आप लोगों को हमेशा पड़ेगा। सर्वनाम जो हिंदी व्याकरण में आज का टॉपिक है सर्वनाम। यदि आज इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद आप लोग सर्वनाम जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे। लेकिन आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना होगा मेरी बातों को जो हम बोलेंगे। तो आज के बाद आप लोगों का एग्जाम में कम से कम यदि आप 10th का एग्जाम देने वाले हो तो 3 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। 12th का एग्जाम देने वाले हो 2 नंबर या 3 नंबर वहाँ से भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों को पता ही होगा हमारा एग्जाम में 1 नंबर का भी महत्व होता है। यदि 1 नंबर से टॉपर की संख्या पीछे छूट जाती है या 1 नंबर से हमारा रिजल्ट में बहुत परिवर्तन होता है। यदि कोई मान लीजिए थर्ड होने वाला है उसको 1 नंबर आ जाए तो वो कम से कम सेकेंड डिवीजन हो सकता है। एग्जाम के थ्रू हमारा 1 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज के टॉपिक आप लोगों को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर लगता है उसे सर्वनाम कहते हैं। पहला वीडियो में आप लोगों को हम बता दिए हैं संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा कितने प्रकार के होता है। यदि आप नहीं वीडियो देखे होंगे तो जाके देख लीजिए। संज्ञा को देखिएगा तभी सर्वनाम समझ आएगा। तो सर्वनाम का परिभाषा क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर लगता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द मानिए राम एक लड़का है तो राम एक लड़का है, इस वाक्य में संज्ञा कौन है? राम। क्योंकि राम व्यक्ति का नाम है और व्यक्ति संज्ञा होता है, राम जो है वो संज्ञा है। अब यहाँ से संज्ञा को हटा करके सर्वनाम को लगाना है तो सर्वनाम क्या लगाएंगे? वह एक लड़का है। तो संज्ञा के जगह सर्वनाम प्रयुक्त हुआ ना, तो इसीलिए इसका परिभाषा ये होता है संज्ञा के स्थान पर लगने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम आप लोगों का क्लियर हुआ? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होता है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक सर्वनाम छूट गया, निजवाचक सर्वनाम। 6 प्रकार के सर्वनाम होता है। चलिए छो सर्वनाम को बारी बारी से समझने का प्रयोग करते हैं। इन सभी सर्वनाम का चिन्ह भी बता देते हैं, आप लोग याद रखिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम का चिन्ह होता है मैं और तुम, इसमें 2 चिन्ह लगता है, मैं और तुम। निश्चयवाचक सर्वनाम का चिन्ह होता है यह और वह। अनिश्चयवाचक का चिन्ह होता है कुछ और कोई। निजवाचक सर्वनाम का चिन्ह होता है आप। संबंधवाचक सर्वनाम होता है जो, सो। और प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है कौन और क्या। अब चलिए 6 सर्वनाम को बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। पुरुषवाचक सर्वनाम इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो जिस सर्वनाम से पुरुष या स्त्री को संबोधित किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिस सर्वनाम से पुरुष और स्त्री को संबोधित किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम लोग, तुम लोग आदि, ये सभी किस में जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जिस शब्द से स्त्री या पुरुष को संबोधित किया जाता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार का होता है। चलिए तीनों को पहले डिटेल में कर लेते हैं, उसके बाद 5 सर्वनाम उधर पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है क्या? उत्तम पुरुष। बोलने वाले सर्वनाम को उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी जो बोलता है उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम लोग, ये किस में जाएगा? उत्तम पुरुष में। और नेक्स्ट उत्तम पुरुष के बाद दूसरा मध्यम पुरुष। सुनने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुष कहते हैं। यानी जो सुनता है उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम लोग, तू, ये तीनों मध्यम पुरुष। और बचा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष यानी
जिसके बारे में बोला जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे लोग, यानी सुनने वाले सर्वनाम को उत्तम पुरुष कहते हैं। सॉरी, बोलने वाले सर्वनाम को उत्तम पुरुष कहते हैं, सुनने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुष कहते हैं, और जिसके बारे में बोला जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। तो ये तीनों आप लोगों को समझ आ गया। अब चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम यहीं पे खत्म हुआ। अब यहाँ पे आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यानी जिस सर्वनाम से व्यक्ति का भाव के निश्चित का बोध होता है, यानी जिस सर्वनाम से व्यक्ति के भाव का निश्चित बोध होता है। निश्चित यानी यह राम है, वह पढ़ रहा है। यह राम है, मानिए यह राम है तो यह निश्चित रूप से राम है। वह पढ़ रहा है, कोई पढ़ रहा है तो निश्चित रूप से पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। निश्चयवाचक सर्वनाम में दो ही होता है, यह और वह। निश्चयवाचक सर्वनाम क्लियर हुआ आप लोगों को, जिसमें निश्चित भाव से बोध होता है। निश्चित भाव से, वहां है तो है वो चीज। जैसे वह राम है तो निश्चित रूप से हमको पता चल रहा है जो वह है वो राम है। और अब तीसरा सर्वनाम क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी जिस सर्वनाम से व्यक्ति, वस्तु या भाव का अनिश्चितता का बोध हो, यानी निश्चित रूप से पता नहीं चलता है वहां पे क्या है, अनिश्चितता का बोध होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो आपको पता चल रहा है क्या दरवाजा पर कौन खड़ा है? नहीं ना, अनिश्चित रूप से वहां बोल रहा है। जैसे नदी में कुछ तैर रहा है, तो नदी में क्या चीज तैर रहा है ये आप लोगों को पता है? नहीं ना। और दूसरा उदाहरण, उसने कुछ खाया। उसने कुछ खाया होगा, क्या खाया ये आपको पता है? नहीं ना। इसी कारण जिसमें अनिश्चित रूप से वस्तु या भाव का बोध हो, व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्लियर हो गया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में दो चिन्ह होता है, कोई और कुछ, ये दो ही चिन्ह आता है। आप लोगों को जैसे भी उदाहरण में मिलेगा कोई और कुछ, तो आप लोगों को डायरेक्ट आंख मूंद करके मार देना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, आप लोगों का सही हो जाएगा। जैसे आप लोगों को एग्जाम में मान लीजिए पूछा जाए वहां पर कौन है, ये कौन सा वाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो आप लोगों को जैसे आप लोगों को पूछ लिया जाए एग्जाम में, दरवाजे पर कौन है, कौन बोलते हैं, सॉरी गलती क्या बोला रहा, दरवाजे पर कोई है। तो दरवाजे पर कौन है या आप लोगों को पता चल रहा है क्या? दरवाजे पर कोई है, कौन है ये जान रहे हैं आप लोग? नहीं ना। तो इस प्रकार के सर्वनाम जहां भी बोध होगा डायरेक्ट मार दीजिएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एकदम क्लियर। अनिश्चयवाचक क्लियर हुआ, जहां निश्चित रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का भाव का बोध नहीं होता हो, अनिश्चित रूप से बोध होता हो। अब चौथा, निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में निजता का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजता मतलब जिस सर्वनाम में निजता का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, दूसरे पर मैं निर्भर नहीं हूं। जो अपना बारे में बताएगा वो निजवाचक में सर्वनाम जाएगा, निजवाचक सर्वनाम में जाएगा। जैसे मैं स्वयं पढ़ लूंगी, यानी मैं खुद से पढ़ लूंगी, मुझे किसी दूसरे का जरूरत नहीं पड़ेगा। सर खुद पढ़ा देंगे, यानी टीचर जो है वो खुद पढ़ा देंगे, वो दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। तो जिस सर्वनाम से निजता का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। 4 सर्वनाम आप लोगों का क्लियर हुआ। चलिए 5वां सर्वनाम, सबसे लास्ट सर्वनाम क्या? प्रश्नवाचक सर्व 5वां नंबर सर्वनाम क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग सवाल पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया था, कौन आया था, तो कौन शब्द का प्रयोग हम दूसरे व्यक्ति से प्रश्न कर रहे हैं, मेरे सामने कोई व्यक्ति है उनसे हम प्रश्न कर रहे हैं कि कौन आया था, वहां पे कौन आया था, उसने क्या देखा,
हम दूसरे व्यक्ति से प्रश्न कर रहे हैं, उसने क्या देखा। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में बहुत सारे चिन्ह होते हैं, जैसे कौन, क्या, किसको, किसने, ये सभी आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब सबसे अंतिम सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम हो चुका है। सबसे अंतिम सर्वनाम सबसे अंतिम सर्वनाम कौन सा होगा? सबसे अंतिम सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिस संज्ञा सर्वनाम से संबंध जोड़ा जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध जोड़ने की बात हो रहा है यहाँ पे। जैसे जो जागेगा वो पाएगा, तो ये दोनों चीज के बीच संबंध जुड़ रहा है। जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा, जो सोएगा वो खोएगा, जो कहा सो होए। तो आप लोगों को छो सर्वनाम क्लियर हो गया होगा। कहीं पे आप मेरा कोई गलती हो गया होगा तो आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। और मेरा चैनल पर आप लोग यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।